मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के टाइप्स के बारे में कि एंगल्स कितनी तरह के होते हैं। आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है कि टाइप ऑफ एंगल्स कितने होते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक ऐसा एंगल जिसका जो मेज़र है यानी कि जिसकी वैल्यू 90 से कम होती है। एन एंगल हुज मेज़र इज लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसकी मेज़र 90 से कम है इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। उसे क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल। जैसे कि 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, ऐसे सारे के सारे 90 से कम है। दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। इन्हें क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल। नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल। 90 से छोटे वाले को तो एक्यूट बोलेंगे, लेकिन अगर कोई एंगल 90 एग्जैक्ट 90 हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 हो उसे बोलते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जिसकी वैल्यू 90 से तो बड़ी हो बट 180 से छोटी हो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि 120 डिग्री 90 से तो ज़्यादा है बट 180 से कम है, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 150 डिग्री, 170 डिग्री, 160 डिग्री, ये सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिस एंगल का मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री हो उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। कोई और ऑप्शन नहीं है, 180 डिग्री ही होना चाहिए स्ट्रेट एंगल में। ठीक है, जैसे राइट एंगल में 90 डिग्री एग्जैक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल में एग्जैक्ट 180 डिग्री ही होना चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से तो ज़्यादा हो बट 360 से कम हो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 189 डिग्री अगर आपको बोल दिया तो 180 से तो ज़्यादा है 189 बट 360 से तो कम है ना, ऐसे एंगल होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, जिनकी वैल्यू 180 से ज़्यादा और 360 से कम होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 260 डिग्री कौन सा एंगल है, तो 260 डिग्री 180 से तो ज़्यादा है बट 360 से कम है, तो ये कौन सा एंगल हुआ? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? देखो, कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब कोई जैसे कोई घड़ी होती है उसकी जो सुई होती है जब पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेती है, कंप्लीट रोटेशन कर लेती है, तो वो कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल कवर करती है, यानी 360 डिग्री एंगल कवर करती है। देखो, कोई चीज़ यहाँ से मूव करने लगी, ऐसे गोल मूव करते हुए यहीं पर वापस पहुँच गई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल बनना। 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है ज़ीरो एंगल। जिस एंगल का मेज़र 0 डिग्री होगा उसे बोला जाता है ज़ीरो एंगल। ठीक है, अब देखो ये होता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब डी बोलते हो जिसे आप। तो देखो, इसमें आपको 0 डिग्री इधर भी दिखाई दे रहा है, 0 इधर भी दिखाई दे रहा है, तो आप कौन सा 0 लेते हो इसके अंदर? देखो, अगर आप ऐसे सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन मार्क करते हो स्केल से, ठीक है, तो आपकी जो आर्म है एंगल की वो इस साइड है ना, तो 0 डिग्री आप इस साइड लेते होते हो। ठीक है, तो ये स्केल वर्क करता है इस साइड से। अगर आप अपने आर्म को इस साइड लेते हो, यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट करते हो, यहाँ पर ऐसे डी को रखते हो, तो आपका जो 0 डिग्री होता है वो इस साइड वाला वर्क करता है। ठीक है, आप यूजुअली क्या करते हो? ऐसे ही बनाते होते हो ना, तो यहाँ पर डी को रखते हो इस पॉइंट पर, तो आपने 0 डिग्री यहाँ से लेना होता है। ठीक है, ये नीचे वाला स्केल वर्क करता है। अगर ऐसे बनाते आर्म को, यहाँ पर डी रखते, तो ये ऊपर वाला स्केल वर्क करता। ठीक है, ऐसे करता है प्रोटेक्टर वर्क। जैसे आपको अगर 40 डिग्री का एंगल बनाना है तो ऐसे एक लाइन बनाओगे, फिर क्या करोगे? इसके ऊपर डी रखा जाता है, फिर 40 पे पॉइंट मार्क करके ऐसे एक लाइन बना दी जाती है इस वर्टेक्स से। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट सम में आपने क्या करना है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स इनटू एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, ज़ीरो एंड रिफ्लेक्स एंगल। जो भी आपका एंगल का मेज़र बताना है उसमें आपको टाइप ऑफ एंगल बताना है कि वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, ज़ीरो, रिफ्लेक्स, या कौन सा एंगल है वो। अब ए पार्ट में आपको 35 डिग्री गिवन है। अब इसकी वैल्यू 90 से कम है ना, तो ये कौन सा एंगल हुआ? एक्यूट एंगल। ठीक है,
अब ए पार्ट में आपको 35 डिग्री की वन था, 90 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट 185 डिग्री, देखो 180 से ज़्यादा है, 360 से कम है, तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट 90 डिग्री कौन सा एंगल हुआ, राइट एंगल, क्योंकि एग्जैक्ट 90 वाले को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। 92 डिग्री कौन सा एंगल हुआ, 90 से तो ज़्यादा है, 180 से कम है ये, तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल्स 90 से ज़्यादा होते हैं, 180 से कम होते हैं, उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। 260 डिग्री 180 से ज़्यादा है बट 360 से कम है ये, तो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ज़्यादा बट 360 से कम। 30 डिग्री कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, 90 से कम है, ये भी 90 से कम है तो एक्यूट। 0 डिग्री वाले को ज़ीरो एंगल बोलते हैं। 111 डिग्री 90 से ज़्यादा है बट 180 से कम है, तो ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जैक्ट 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ पर आप स्ट्रेट एंगल राइट करोगे। नाउ द सेकंड सम इज मेजर दीज एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। डी का यूज़ करके आपको इन एंगल्स को मेज़र करना है। सिंपली इनके ऊपर डी रखना है आपको, और ये लाइन जिस एंगल पे जाए वो एंगल यहाँ पे आपने राइट कर देना है। कुछ एंगल्स के तो आप फिगर्स देख के ही बता सकते हो। देखो ये वाली लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, बिल्कुल बीच में जाएगी ना डी के, बिल्कुल बीच में कौन सा एंगल होता है, 90 का एंगल होता है। ये तो आपने देखते ही बता देना 90 का। और जो आर्म्स बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ये देखो ये इस साइड है और ये इस साइड है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई ना, सीधी लाइन बन गई। और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है ना वो स्ट्रेट एंगल ही होता है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री होता है। ये कौन सा एंगल हुआ, 180 डिग्री। तो ये वाला तो आप डी से देख के बताना खुद ने। और इसमें कौन सा एंगल है, देखो ये वाली आर्म और ये दोनों आर्म एक ही डायरेक्शन में है ना, कोई एंगल अभी तो कवर हुआ नहीं। अगर यहाँ पे आपको ऐसे कंप्लीट एंगल दिखाया गया होता तो आप कहते 360 डिग्री, बट यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं किया गया ना, यानी कि ये आर्म्स मूव नहीं करी हैं, तो अभी तक मूव नहीं करी हैं, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा फिर। ठीक है, इनके बीच में एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री। थर्ड सम इज यूज योर प्रोटेक्टर टू ड्रॉ दीज एंगल्स। अपने डी का यूज़ करके आपको इन एंगल्स को ड्रॉ करना है। 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 125 डिग्री, 25 डिग्री, 90, 180 डिग्री। सिंपली डी रखना है आपने लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर, और 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये वाले सम आपने FNB में करने हैं, ये वाले अपने डी का यूज़ करके इनको मैथ्स की बुक में फिल करना है।